बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुतीब अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात। नाज़रीन, मेंटल हेल्थ सीरीज़ का एक और प्रोग्राम आज हम लोग करेंगे और उसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि चाइल्ड एब्यूज़ या बच्चों के साथ बदसलूकी है। नाज़रीन, बच्चे किसी भी सोसाइटी का बहुत अहम जुज़ होते हैं, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि बैक बोन का रोल प्ले करते हैं तो ये गलत ना होगा। लेकिन हमारी सोसाइटी में नाज़रीन बच्चों को बहुत सारे ऐसे केसेस में देखा गया है कि उनको वो इन्वायरमेंट या वो माहौल नहीं मिलता कि जिसमें वो कुछ सीख सकें और आगे जाके अपनी लाइफ को प्रॉपरली एक माशरे का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बन सकें। उनके साथ मुख्तलिफ वाक़यात पेश आते रहते हैं जिनमें चाइल्ड एब्यूज़ है या सेक्शुअल हैरेसमेंट है, और ये ऐसे वाक़यात हैं कि नाज़रीन जिस टाइम ये एक दफ़ा किसी बच्चे के साथ पेश आ जाते हैं तो वो सारी ज़िंदगी सफ़र करता रहता है। वो कैसे सफ़र करता है, इसकी क्या टाइप्स हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज डिटेल में। मेरे साथ इंतहाई रिस्पेक्टेड सीनियर डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब मौजूद हैं जो कि हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट भी हैं साइकेट्री डिपार्टमेंट के, और इंटरनेशनल एसोसिएशंस की भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। उसके अलावा मेंटल हेल्थ की फील्ड में जितनी इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं शायद ही किसी की हों। तो सर, थैंक यू सो मच। जी, आपका बहुत शुक्रिया, और मेरी तरफ से आपको और आपके देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं वेलकम करता हूँ आपको अपने सेट पे। बहुत शुक्रिया। सर, बच्चों के साथ बदसलूकी या चाइल्ड एब्यूज़, इसकी और इसकी इकसाम की थोड़ी वजाहत कर दें। जी, बच्चों के साथ बदसलूकी या चाइल्ड एब्यूज़ का मतलब यह है कि पेरेंट्स यानी वालिदैन, उनका बाकी निगहदाश्त करने वाले लोग, गार्डियन, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, टीचर्स, किसी की तरफ से भी कोई ऐसी कार्रवाई जिससे बच्चों को नुकसान हो या नुकसान होने का ख़तरा हो, उसको हम चाइल्ड एब्यूज़ कहते हैं। और चाइल्ड एब्यूज़ की कई किस्में हैं जिनमें एक जिस्मानी ज़्यादती या फ़िज़िकल एब्यूज़ है, एक ज़हनी ज़्यादती या इमोशनल एब्यूज़ है, एक सेक्शुअल एब्यूज़ है या जिनसी ज़्यादती, और इमोशनल निगलेक्ट या निगलेक्ट जिसको हम कहते हैं कि बच्चों की बुनियादी ज़रूरियात का ख़्याल रखने में नाकामी है। तो ओवरऑल ये चाइल्ड एब्यूज़ से मुराद हमारी ये होती है। बिल्कुल ठीक है। सर, वो क्या अलामात हैं या सिम्टम्स हैं कि जिनकी वजह से ये पता चल सकता है कि कोई भी बच्चा चाइल्ड एब्यूज़ या बदसलूकी का सामना कर रहा है? जी, बहुत अच्छा सवाल है, और आई थिंक ये हम सबको पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हमें अंदाज़ा लग सकता है कि बच्चा किसी किस्म के अब्यूज़ या बदसलूकी का सामना कर रहा है। उनमें ऐसे हो सकता है कि जैसे गैर वाज़ेह चोटें, ऐसी चोटें जिनकी कोई एक्सप्लेनेशन ना हो, या बच्चे के रवैये में तब्दीली आना, जैसे सोने या जागने की रूटीन डिफरेंट हो जाना, खौफ का शिकार रहना, चुप रहना, अपनी सेहत का ख्याल न रखना, और बाज़ औक़ात अपनी उम्र के लिहाज से जो परवरिश के माइलस्टोन्स होते हैं उनमें रिग्रेशन, यानी बच्चा बोलना छोड़ देता है या बच्चों की तरह एक्ट करना शुरू कर देता है। इसी तरह सेक्शुअल एब्यूज़ या जिनसी ज़्यादती के शिकार जो बच्चे होते हैं उनमें जिनसी अमल में गैर ज़रूरी तौर पर ज़्यादा दिलचस्पी लेना वग़ैरह, इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आ सकती हैं। सर, बच्चों के साथ बदसलूकी उनकी ज़हनी सेहत को कलील और तवील मुद्दत में कैसे मुतासिर करती है? जी, चाइल्ड एब्यूज़ या बच्चों के साथ बदसलूकी की वजह से बच्चों के ऊपर बहुत सारे असरात हो सकते हैं, जैसा कि स्कूल में उनकी परफॉर्मेंस पीछे बाज़ औक़ात जाना शुरू हो जाती है, और घर में जैसे चिड़चिड़ापन या लड़ाई झगड़ा करना हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी नफ्सियाती बीमारियां हैं जो लाहक हो सकती हैं, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, PTSD, इनका ख़तरा बढ़ जाता है। फिर बच्चों को रिलेशनशिप या ताल्लुकात बनाने में और उनको बरकरार रखने में प्रॉब्लम्स होते हैं। जब वो बड़ा हो जाते हैं तो उसके बाद उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, और उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज़ अ पेरेंट या सोसाइटी का एक फ़र्द होने की हैसियत से उनमें बहुत फ़र्क आता है। सर, असातिज़ा या दीगर जो स्कूल का अमला होता है वो चाइल्ड एब्यूज़ या बच्चों के साथ मिसकंडक्ट के जो केसेस हैं उनकी निशानदेही करने में या उनसे निपटने में क्या किरदार अदा कर सकता है? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हमें ये याद रखना चाहिए कि स्कूल में असातिज़ा इकराम और स्कूल का अमला चाइल्ड एब्यूज़ के मामले में एक फ्रंट लाइनर की हैसियत रखता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम स्कूल में काम करने वाले अमले को और असातिज़ा इकराम को इस बात की तरबियत दें कि बच्चों में बदसलूकी के साइंस एंड सिम्टम्स और अलामात पहचानने के बारे में उनकी ट्रेनिंग हो,
مختلف اسکولز اینڈ کالجز میں ہمیں ٹریننگ کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کے علاوہ بچوں میں بھی اویئرنیس سیشنز منعقد کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کون کون سی چیزیں ایبیوز کے زمرے میں آتی ہیں. اس کے علاوہ اسکول میں ایک محفوظ ماحول بھی دینے کی ضرورت ہے جس میں بچے بول سکیں اور بات کر سکیں, اور کیونکہ بعض اسکولوں میں آپ کو پتہ ہے بولنے کو انکریج نہیں کیا جاتا. تو اگر ہم یہ والے کام ہم کر سکیں تو مجھے امید ہے کہ چائلڈ ایبیوز کو کم کرنے میں بہت حد تک مدد مل سکتی ہے. سر, بچوں کے والدین یا جو بھی سرپرست ہوتے ہیں وہ اس مس کنڈکٹ کو, بچوں کے ساتھ جو مس کنڈکٹ ہوتا ہے اس کو روکنے یا بدسلوکی کے واقعات کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں اور کیسے بچوں کے لیے ایک سیف انوائرمنٹ مہیا کر سکتے ہیں؟ جی دیکھیں, روک تھام کے لیے تعلیم اور بیداری بہت ضروری ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو یا والدین کو پہلے خود پتہ ہو, ان کو اویئرنیس اس بات کی ہو کہ ایبیوز کیا چیز ہوتی ہے اور ایبیوز کی علامتیں کیا ہیں. بہت سارے گھروں میں بچوں کے ساتھ اوپن اینڈ فرینک ریلیشن شپ نہیں ہوتا, یعنی ہمیں یہ بچوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنی باتیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کر سکیں. یعنی دوسرے الفاظ میں بہت اسٹرکٹ پیرنٹنگ بچوں کو بولنے سے روکتی ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس قسم کا گھر میں ماحول کرنا جس میں بچے کسی بھی پرابلمس کے بارے میں اوپنلی اپنی فیملی کے ساتھ چیزیں شیئر کر سکیں. اس کے علاوہ ایز پیرنٹس ہم سب کا فرض ہے کہ اپنے آنکھیں اور کان کھلے رکھیں, اس بات کے اوپر نظر رکھیں کہ ہمارے بچے کہاں پہ ٹائم گزارتے ہیں, وہ کہاں پہ جاتے ہیں, کون کون لوگ ہیں جن کے ساتھ بچوں کو اکیلا ٹائم گزارنے کا موقع ملتا ہے, اور اپنے بچوں کو بھی اویئرنیس اس بارے میں دینے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. جی ناظرین, یہ پروگرام ہمارا انتہائی امپورٹنٹ پروگرام ہے چائلڈ ایبیوز اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کے حوالے سے, اس لیے اس پروگرام کو ہم نے پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. یہ اسی پروگرام کا پارٹ 1 ہے اور اس پروگرام کا پارٹ 2 ہوگا. اس میں بھی اسی طرح کے دلچسپ کویشچنز اور وہ چیزیں کہ جو کہ معاشرے میں اویئرنیس کے لیے انتہائی ضروری ہیں. ناظرین, یہ وہ ایشو ہے کہ جس کو اب انویل ہونا چاہیے. اس کو ہم لوگوں کو ایسے ایشوز پہ ٹیبو ہرگز نہیں لگانا چاہیے, نہ ہی شیم والا فیکٹر اس کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہیے. ان چیزوں کو جب تک ہم ڈسکس نہیں کریں گے, متاثرہ بچوں کو انکریج نہیں کریں گے, تو تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو نیکسٹ پارٹ ضرور ملاحظہ کیجئے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.